हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दें जोरदार तरीके से, और आ जाए अपने सभी साथी के साथ भाई क्लास में। और जो बच्चा भाई नया है क्लास में वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस परिवार का हिस्सा बन जाए, और अपने सभी साथी के साथ एक बार जोरदार तरीके से क्लास को शेयर कर देगा। और इसके बाद भाई नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाएगा प्रत्येक बच्चा, जिससे भाई हर एक बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएगा भाई कि कितना क्वेश्चन सही कर पा रहा है। और जो बच्चा नया जुड़ा है भाई क्लास में वो जान ले भाई कि हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं। तो बच्चा सुबह 8 बजे सबसे पहली क्लास आती है ट्रिक वाली क्लास, फिर उसके बाद 9 बजे सुबह आती है रीजनिंग की क्लास, कॉन्सेप्ट रीजनिंग की क्लास, फिर शाम 7 बजे ट्रिक वाली क्लास, और रात 9 बजे जो क्लास हम इस समय देख रहे हैं ये रात 9 बजे मैथमेटिक्स की क्लास आती है। और ये क्लास बच्चा कॉन्सेप्ट की क्लास है। प्रत्येक बच्चा इन सभी क्लासों में आकर भाई अपने एग्ज़ाम के लिए इन क्लासों को ले और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएगा भाई। अगर आप बच्चा डेली इन क्लासों में आते हैं तो यकीन मानिएगा कि आप एग्ज़ाम में बैठने के बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर रहे होंगे। यदि आप सभी क्लासों में प्रतिदिन जुड़ते हैं तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भी कि इन सभी क्लासों को उन सभी बच्चों तक शेयर कर दें जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिएगा भाई, हर एक बच्चा शेयर कर दे क्लास को, और इसके बाद नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाए और देखिए भाई क्या क्वेश्चन है। आज हमारा टॉपिक है जो बच्चा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, हानि लाभ बट्टा, जिसमें से हमने पहली क्लास बच्चा कल कर लिया है। जो बच्चे ने भाई पहली क्लास नहीं देखा है वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में पहली क्लास जाकर देख ली, और इसके बाद फिर आए समझे भी यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। और इसके अलावा बच्चा जिस भी बच्चे ने भाई परसेंटेज हमारा नहीं देखा है, परसेंटेज की जो जितने भी पार्ट पड़े हुए हैं हमारे इस प्लेलिस्ट में, परसेंटेज समझ ले भाई, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस का ये चैप्टर चल रहा है इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन है। हम लोग बच्चा परसेंटेज पर आधारित ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। परसेंटेज अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर परसेंटेज देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसलिए बच्चा परसेंटेज देखना बहुत ज़रूरी है। तो समझिएगा भाई, क्वेश्चन देखिएगा भाई। आगे क्वेश्चन करते हैं बच्चा। हमने कल की क्लास में सीख लिया था भाई हानि लाभ और क्या होता है, प्रतिशत हानि क्या होती है, प्रतिशत लाभ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में देख लिया था। आज समझिएगा भाई क्वेश्चन उसी के आगे करते हैं भाई। क्वेश्चन सीखते हैं और क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन है बच्चा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बच्चा क्वेश्चन है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है, अनुपात में है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत भाई क्या करना है, ज्ञात करना है आपको, लाभ प्रतिशत निकालना है। क्वेश्चन दिया है भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 8:9 है, तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है। इसका मतलब बच्चा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्रय मूल्य को हम सीपी कहते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं, और इन दोनों का रेशियो दिया है 8:9। और अगर हम इस हिसाब से देखें तो सीपी कितना है भाई 8 रुपये है, और एसपी कितना है 9 रुपये है। इसका मतलब 8 की वस्तु खरीदा 9 में बेच दिया, तो बच्चा कितने रुपए का लाभ हुआ भाई, 1 रुपये का लाभ हुआ। हर एक बच्चा बताए भाई, 8 रुपये की वस्तु खरीदा है 9 रुपये में बेच दिया, 1 रुपये का लाभ हुआ। और ख़रीदा कितने का था भाई 8 रुपये का। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई यही तो करते थे, हर एक बच्चा बताए भाई। अब जैसे ही 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई प्रतिशत लाभ यहाँ से निकलेगा, प्रतिशत लाभ बराबर परसेंटेज, और प्रतिशत लाभ कौन सा है भाई, लाभ प्रतिशत बराबर आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100/8। और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे भाई तो कितना आ जाएगा बच्चा 12×8 = 96, तो 12 से ही 1/2 प्रतिशत। हर एक बच्चा बताए भाई, ये हमारा क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा भाई, 12 से ही 1/2 प्रतिशत का लाभ होगा। हर एक बच्चा नोट कर ले भाई, समझ ले कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बच्चा कह रहा था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो कितना है, 8:9 है। इसका मतलब 8 की वस्तु खरीदा था 9 में बेच दिया, 1 रुपये का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकालना था, प्रॉफिट परसेंट।
₹1 का लाभ हुआ, किस में से लाभ हुआ? मैंने बच्चा कल की क्लास में बता रखा था कि हम लाभ और हानि की गणना किस पे करते हैं? जिस मूल्य पर हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं उसी भी मूल्य पर हम लाभ हानि की गणना करते हैं। तो किस पर खरीदा था भाई? 8 पर खरीदा था। ₹1 का लाभ हुआ, प्रतिशत में निकालना है, 100 की मल्टीप्लाई किया, 100/8 को सॉल्व किया तो 12 से 1/2% आ गया लाभ। हर एक बच्चा नोट कर ले। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है बच्चा, अगला क्वेश्चन है भाई, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 7:8 के अनुपात में है, 7:8 के अनुपात में है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई दूसरा क्वेश्चन है, हर एक बच्चा जल्दी से आंसर करके बताए भाई। इसका कमेंट बॉक्स में प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई। क्वेश्चन है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, 7:8 है, लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई? लाभ प्रतिशत बताइए। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? हर एक बच्चा करके बताए भाई। देखिएगा बच्चा, फिर से आपके पास सीपी कितना दिया गया है भाई? सीपी है 7 और एसपी कितना है भाई? एसपी है 8। ये आपके पास अनुपात में दिया गया है और आपको निकालना क्या है भाई? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। कितने रुपए का प्रॉफिट है भाई? 7 की वस्तु खरीदा था, ₹8 में बेच दिया, ₹1 का प्रॉफिट हुआ। और कितने की खरीदा था भाई? 7 की खरीदा था। प्रतिशत में निकालना है भाई। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिएगा भाई। ये आ जाएगा 100/7, तो कितना आ जाएगा भाई? 7 × 1 = 7। और ये यहाँ से फिर कितना जाएगा भाई? 7 × 1 = 7, 3 हो जाएगा 30 और 7 × 3 = 7, 4 × 28, 28 आ जाएगा भाई 2.7%। 14 सही 2/7% आ जाएगा भाई हमारा लाभ। हर एक बच्चा बताए भाई, जिस बच्चे को भाई परसेंटेज में देखा होगा, परसेंटेज की वीडियो देख लिया होगा तो उसे समझ में आया होगा आसानी से कि भाई ये 100 से 7 का डिवाइड किया तो 14 सही 2/7 कहाँ से आया। प्रत्येक बच्चा नोट कर ले भाई जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए फिर। अगला क्वेश्चन समझे भाई हर एक बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन सीखिएगा भाई। सीखिए बच्चा, क्वेश्चन है अगला, क्रय मूल्य और क्या है भाई? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य 8:11 के अनुपात में है, के अनुपात में है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए भाई। लाभ प्रतिशत क्या होगा? हर एक बच्चा करके बताए भाई लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत बताइए भाई, प्रॉफिट परसेंट बताइए, जल्दी से करिएगा भाई। कमेंट बॉक्स में आंसर करे भाई प्रत्येक बच्चा क्या आंसर होगा। बताइएगा बच्चा, जल्दी से आंसर करके बताइए भाई। देखिएगा बच्चा, फिर से आपके पास क्रय मूल्य मतलब सीपी और एसपी का रेशियो दिया गया है कितना? 8:11, 8:11 दिया गया है। इसका मतलब 8 की वस्तु को खरीदा और 11 की बेच दिया। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कितने का प्रॉफिट हो रहा भाई? 8 की वस्तु खरीदा, 11 में बेच दिया, ₹3 का प्रॉफिट हुआ भाई। हर एक बच्चा बताए भाई ₹3 का लाभ हुआ। 8 की वस्तु खरीदा, 11 में बेच दिया, ₹3 का प्रॉफिट हुआ। कितने की खरीदा था भाई? 8 की। और प्रतिशत में निकालना है, 100 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा भाई। तो ये 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये 300/8, यही तो आएगा भाई। अब बच्चा सॉल्व कर लीजिएगा, कितना? 8 × 3 = 24, 3 बार जाएगा भाई 8 × 3 = 24, 24 के बाद 6 बचेगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो फिर इसके बाद 60 में डिवाइड करिए भाई 8 का, तो 8 × 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48 और 8 × 6 = 48 भाई, 8 × 7 = 56, 7 बार जाएगा भाई 56 और कितना बचेगा? 4 और 8, तो यहाँ से 2 कट जाएगा तो 37 सही 1/2%। हर एक बच्चा बताया भाई 37 सही 1/2% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा भाई, जल्दी से नोट कर लीजिएगा बच्चा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आसानी से अगर आप परसेंटेज की वीडियो देखे होंगे तो आप निकाल पाएंगे भाई कि आपके पास कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये दिया गया है। इसका मतलब 8 की वस्तु खरीदा था, 11 में बेच दिया,
प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कितने का प्रॉफिट है भाई, 3 रुपये का प्रॉफिट है, और सीपी कितना है भाई 8 है, 100 की मल्टीप्लाई करिए, आप निकाल लीजिएगा परसेंट। आसान क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, प्रत्येक बच्चा आंसर कर रहे हैं इन क्वेश्चनों का, सभी क्वेश्चनों का। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन प्रत्येक बच्चा सीखे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा बच्चा, अगला क्वेश्चन सीखिए। न्यू क्वेश्चन, न्यू टाइप का क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर, क्या है भाई, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16.2/3% का लाभ कमाता है। कितने का लाभ कमाता है भाई, 16.2/3% का लाभ कमा लेता है। लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का भाई क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए भाई, वस्तु कितने में खरीदी थी, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइएगा बच्चा, वस्तु कितने में खरीदा था उस व्यक्ति ने, अगर वो 1470 रुपये में बेचकर 16.2/3% का लाभ कमा लेता है। हर एक बच्चा समझेगा भाई इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे निकालेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बच्चा आपके पास जब भी क्वेश्चन दिया जाए और कोई भी वस्तु को बेचकर कितने भी प्रतिशत का लाभ हो, तो सबसे पहले जो प्रतिशत में लाभ आपको हो रहा है, जैसे यहाँ पे 16.2/3% का लाभ हो रहा है, इसको तुरंत तत्काल रूप से आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा। किस में चेंज करना है भाई, फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे ही फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो बच्चा मैंने फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको सिखाया है परसेंटेज में, तो हर एक बच्चा जाकर देख ले भाई परसेंटेज की वीडियो, या समझ ले भाई यहाँ पर भी एक बार देख लीजिएगा कैसे चेंज करेंगे। 16 48 और 2 50 और 50/300 हो जाएगा भाई, ये 0 से 0 5 30 1/6 आ जाएगा भाई फ्रैक्शन में। बच्चा परसेंटेज में जाकर देख लीजिएगा, आपको बेसिक तरीके से समझ में आएगा कि कैसे हमने इसे 1/6 लिख लिया है। इसका मतलब बच्चा 16.2/3% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/6 आ जाएगा। अगर 1/6 आपको आ चुका है, इसका मतलब क्या होता था भाई, हम यहाँ पर अभी क्या करते थे, जैसे आपके पास अभी आपने देखा कि आपके पास क्वेश्चन था सीपी और एसपी का रेशियो था, कितना था 8:7, तो आप लिखते थे भाई कि कितने रुपए का लाभ हुआ है यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे होता 7 और 8, तो 1 रुपये का लाभ होता था भाई कितने में से, 7 में से। तो बच्चा सीपी वाला मान नीचे लिखते थे और जितना लाभ होता था उसको ऊपर लिखते थे। तो बच्चा इसी प्रकार से ये भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नीचे वाला सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, और ऊपर वाला जितने का लाभ हो रहा है ये लाभ है। तो बच्चा लाभ हमें कितने का हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है। अगर ये 6 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो बेचेंगे कितने में, 7 में बेचेंगे। हर एक बच्चा बताए भाई, 6 की वस्तु थी, 1 रुपये का लाभ ले रहे हैं तो 7 रुपये में बेचेंगे, लेकिन बच्चा कह रहे हैं 7 रुपये में नहीं 1470 रुपये में बेच रहे हैं। हर एक बच्चा ध्यान से देखिए भाई, कह रहा है कि 7 रुपये में नहीं 1470 रुपये में बेच रहे हैं। कितने गुना ज़्यादा है भाई, करके देखिएगा भाई, ये 7 दूनी 14 और 7 एक कम 7, 210 गुना ज़्यादा है बच्चा ये। तो इसी प्रकार बच्चा ये सीपी भी 210 गुना ज़्यादा होगी, तो इसमें 210 का गुणा कर दीजिए, आसानी से पता चल जाएगा भाई कि कितने गुना ज़्यादा है। 6 दूनी 12, 1260 रुपये आपका बच्चा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा समझ ले भाई, सीपी हमने निकाल लिया है 1260 रुपये। 1260 रुपये की वस्तु उसने खरीदा था, कितने की खरीदा था भाई, 1260 रुपये की। हर एक बच्चा नोट कर ले भाई, सीपी हमने निकाल लिया है 1260 रुपये। आसानी से क्वेश्चन बच्चा बन पा रहा होगा। समझिएगा क्या करना है, 16.2/3% दिया था, हमने फ्रैक्शन में चेंज किया 1/6। इसका मतलब 6 रुपये की वस्तु खरीदा था, 1 रुपये का लाभ हुआ। अगर 6 की वस्तु 1 का लाभ तो 7 रुपये में बेचेगा, तभी तो 1 का लाभ होगा भाई, बताइएगा। तो 7 में नहीं बेचा भाई, 1470 में बेचा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कितने गुना ज़्यादा, 210 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार बच्चा 6 में नहीं खरीदा होगा, 210 गुना ज़्यादा में खरीदा होगा, कितने में, 1260 रुपये में। यही आपको निकालना था भाई कि वस्तु को कितने में खरीदा है, तो बच्चा कितने में खरीदा है, उस व्यक्ति ने 1260 रुपये में खरीदा है। हर एक बच्चा नोट कर ले भाई, आसान तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझे भाई हर एक बच्चा।
अगला क्वेश्चन है बच्चा, एक दुकानदार किसी भी वस्तु को 770 रुपये में बेचकर 12.1/2% की हानि कमाता है। 12.1/2% की हानि कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई इसका आंसर। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, हर एक बच्चा करके बताए भाई, जल्दी से करके बताए भाई, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा भाई। देखिएगा बच्चा, मैंने बताया है भाई कि जब भी आपके पास परसेंटेज में कोई भी हानि या लाभ दिया जाए तो उसे सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा। जैसे इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, फ्रैक्शन में चेंज करके बताइएगा भाई कितना आएगा। 1/8 आएगा भाई, बताए भाई हर एक बच्चा। 1/8 आएगा कैसे, 12 दूनी 24, 1 25 और 25/200 आ जाएगा। 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, तो 1/8 आ जाएगा भाई। 1/8 फ्रैक्शन में आ जाएगा 12 से 1/2। इसका मतलब बच्चा 8 की वस्तु खरीदा, 1 रुपये की हानि हो रही है, तो कितने में बेच देगा भाई, 7 रुपये में बेचा होगा तभी तो 1 की हानि हो रही है भाई। 8 की वस्तु खरीदा था भाई और 1 रुपये की हानि हो रही है, तो 7 रुपये में बेचेगा तभी तो 1 रुपये की हानि होगी। प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भाई, कह रहा है हानि कमाता है 12.1/2% का। इसका मतलब बच्चा 1 रुपये की हानि हो रही है तभी तो ये 7 रुपये में बेचा होगा, क्योंकि 8 की वस्तु उसने खरीदा है। लेकिन बच्चा कह रहा है 7 की नहीं बेचा है उसने, 770 की बेचा है। कितने गुना ज़्यादा है भाई, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, 110 गुना ज़्यादा है भाई ये। तो इसी प्रकार से बच्चा जो खरीदा है वो भी 110 गुना ज़्यादा होगी। तो कितना आ जाएगा भाई आंसर, तो आंसर आ जाएगा भाई 880। इसका मतलब बच्चा CP बराबर कितना आ जाएगा, 880 रुपये। खरीदा कितने में वस्तु था भाई, 880 रुपये में खरीदा था। हर एक बच्चा नोट कर ले भाई, समझ लिया होगा, प्रत्येक बच्चे ने समझ लिया होगा कि क्या आंसर आएगा भाई, क्रय मूल्य कितना आएगा, 880 रुपये। नोट कर लीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक बच्चा ध्यान दे। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन सीखिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 13,200 रुपये में बेचकर 1/2% का लाभ कमाता है। भाई एक दुकानदार है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 13,200 रुपये में बेचकर 13,200 रुपये में बेचकर 1/2% का लाभ कमाता है। बताइएगा बच्चा उसका क्रय मूल्य क्या है, उसका क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई, जल्दी से आंसर करके हर एक बच्चा बताए भाई क्रय मूल्य क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताए। देखिएगा बच्चा, तो फिर से वही लाभ की बात कर रहा है, कितने प्रतिशत लाभ है, 37 सही 1/2% लाभ है। और हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा भाई, ये 37 दुनिया कितना हो जाएगा भाई, 74 1 75/200 और 200 जैसे ही काटेंगे तो 25 3 75, 25 चौक 25 अट्ठे 200, तो कितना आ जाएगा बच्चा फ्रैक्शन में 3/8। हर एक बच्चा बताए भाई फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। इसका मतलब 8 की वस्तु खरीदा है और 3 रुपये का लाभ ले रहा है। तो 8 रुपये की वस्तु अगर बच्चा खरीदा है, 3 रुपये का लाभ ले रहा है, तो कितने में अब बेचेगा भाई,
बताए भाई हर एक बच्चा 11 रुपये में बेचेगा भाई, तभी तो 8 रुपये की अगर वस्तु खरीदा है 3 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 11 रुपये में बेचेगा तभी तो 3 रुपये का लाभ होगा भाई। तो इसका मतलब बच्चा ये कह रहा है 11 रुपये में नहीं बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 13,200 में बेच रहा है। कितने गुना ज़्यादा है भाई, 11 एक कम 11, और फिर इसके बाद 11 एक कम 11, और इसके बाद फिर और आगे सॉल्व करिए बच्चा। ये 11 एक कम 11 हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा भाई, 11 दूनिया 22 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 2 जीरो, तो 1200 गुना ज़्यादा है बच्चा ये। 11 एक कम 11, और यहाँ से ये हो जाएगा 22, तो 11 दूनिया 22, 1200 गुना ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा है भाई, 11 से 1200 गुना ज़्यादा है। तो बच्चा जो आपने खरीदने वाला मूल्य है 8 है, ये भी 1200 गुना ज़्यादा होगा, तो 12 अट्ठे 96, इसका मतलब 96 हो जाएगा, 9600 सीपी रहा होगा, 9600 में ख़रीदा होगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई, इस बात को समझ पाया होगा, सीपी कितना आ जाएगा, 9600 आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा भाई जल्दी से। अब तो हर एक बच्चे को भाई क्वेश्चन करना आसानी से समझ में आ गया होगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखे भाई, हर एक बच्चा सीखे भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है भाई क्वेश्चन, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ बताइए भाई, प्रतिशत लाभ आपको निकालना है भाई, प्रतिशत लाभ क्या होगा समझिएगा भाई बच्चा। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हर एक बच्चा ध्यान से समझिएगा भाई। न्यू टाइप का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब बच्चा 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 15 वस्तुओं का सीपी, और बराबर है किसके, 10 वस्तुओं के एसपी के, मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य के। ये बात है बच्चा। और यहाँ से अगर हम देखें तो 5 3 15 और 5 दूनिया 10 कट जाएगा भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 3 CP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 SP, ये हो जाएगा भाई। और अगर हम यहाँ से CP और SP का रेशियो निकालें भाई तो कितना आ जाएगा, तो बच्चा CP आ जाएगा 2 और SP आ जाएगा 3, यही तो आएगा भाई। ये हमने रेशियो में ही सीख लिया था भाई। इसका मतलब बच्चा CP कितना है 2 और SP कितना है 3। तो अगर CP मतलब कॉस्ट प्राइस 2 रुपये, इसका मतलब 2 की वस्तु खरीदा है, SP मतलब सेलिंग प्राइस 3 की वस्तु बेच दिया, कितने का लाभ हुआ भाई, 1 रुपये का लाभ हुआ, कितने में से, 2 में से भाई। 2 की वस्तु खरीदा था, 3 में बेच दिया, 1 का लाभ हुआ, कितने में से, 2 में से। प्रतिशत में निकालना है भाई, 100 का मल्टीप्लाई करिए क्योंकि प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। तो कितना आ जाएगा भाई, ये 50 पे कटेगा तो 50% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है भाई, 50% का लाभ हो रहा है। तो हर एक बच्चे ने सीखा भाई कैसे हम प्रतिशत लाभ यहाँ पे निकालेंगे। प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, जब आपके पास कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य और कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो आप सबसे पहले उनका CP और SP का रेशियो निकाल लीजिएगा। इसके बाद तो क्वेश्चन आसानी से ही सॉल्व हो जाएगा। हर एक बच्चा समझ पाया होगा भाई कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बताइएगा भाई। प्रत्येक बच्चा बताए भाई, समझ में आया, सभी को क्लियर हो रहा है, हर एक बच्चे को ये बातें सारी क्लियर हैं। अगर क्लियर हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा भाई कि हाँ भाई ये सारी बातें क्लियर हैं। और चलिएगा भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। और हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे किया है भी, हर एक बच्चे को समझ में आया हो अगर, तो बच्चा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सारी बातें क्लियर हैं। और अपने सभी साथी के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर एक बच्चे तक ये क्लास पहुँच सके भी, और हर एक बच्चा भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथी के साथ शेयर कर दे, जिससे हर एक बच्चा एग्जाम में इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सके। चलिएगा भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।